लालू प्रसाद यादव यांचा चिरंजीव तेज प्रताप यादव याने प्रेम केले। आता या प्रेमाचे तडाखे लालू प्रसाद यादव यांच्या कुटुंबासह बिहारच्या राजकारणाला बसत आहेत। नक्की हे प्रकरण काय आहे, या प्रकरणामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीवरती काय परिणाम होईल, त्याचबरोबर केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या जातनिहाय जनगणनेचा नक्की बिहार विधानसभेवरती काय परिणाम होईल, ऑपरेशन सिंदूरमुळे विरोधकांना धोबीपछाड मिळेल का, या सगळ्या प्रश्नांची चर्चा करण्यासाठी आम्ही पुढारी न्यूजचे ज्येष्ठ पत्रकार उमेश कुमार यांच्याशी थेट बातचीत केली आहे। बिहारमध्ये एकीकडे बिहार विधानसभा निवडणुकीचा रंग चढलेला असताना तेज प्रताप यादव यांच्या प्रेम प्रकरणाने आणखी ही निवडणूक रंगतदार होणार आहे। मात्र हे प्रकरण काय आहे आणि त्याचा राजकारणावरती काय परिणाम होईल, या संदर्भात आपण पुढारी न्यूजचे उमेश कुमार यांच्याशी थेट चर्चा करणार आहोत। सर दिल्लीचे प्रमुख आहेत, त्यांच्याशी आपण चर्चा करू। त्याचबरोबर ते बिहारमधून येतात, त्यामुळे या सगळ्या घटनांचा वेध घेणं गरजेचं ठरतं। सर मुझे बताइए कि ये जो इशू अभी सामने आया है, इससे बिहार के राजनीति में क्या असर पड़ेगा? बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव का ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। इस बेसिकली बिहार की राजनीति में लालू यादव, और लालू यादव का मैक्सिमम चीज जो है तेजस्वी के देख रहे हैं। तो तेजस्वी अगर कुछ करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। पिछली बार भी आप देखे होंगे तेजस्वी अपनी बदौलत बहुत सारी सीट लाई, उसमें लालू यादव उसमें जेल में थे, उसके बावजूद भी सीट लाई। इसलिए तेज प्रताप के प्रकरण से लालू यादव ने उनको बाहर निकाल के एक मैसेज दिया कि बिहार में इस तरह की जो संस्कृति है, लिव इन रिलेशनशिप वाला, वो नहीं चलता है। इसलिए वैसे में हम अपने बेटे को भी त्याग कर सकते हैं, और वही उन्होंने करके एक समाज को मैसेज दिया, राज्य को मैसेज दिया। इसलिए तेज प्रताप का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन तेज प्रताप की जो बीवी है, जिस तरह से यादव फैमिली के ऊपर आरोप लगा रही है, इसको किस तरह से देखती है? क्योंकि महिलाओं पे अत्याचार पॉलिटिक्स में कोई भी जनता सही नहीं लेती। तेज प्रताप की बीवी भी राजघराने से है। एक यादव फैमिली मुद्रिका सिंह है, उनकी बेटी है, और उनकी बेटी होने के नाते मुद्रिका सिंह भी किसी जमाने में लालू यादव के साथ होते रहे, लेकिन मुद्रिका सिंह बाद में थोड़ा कमजोर पड़े, और उनका परिवार भले ही रहा साथ में राजनीतिक रूप से, लेकिन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट वो पूरे मास लेवल पर नहीं कर पाया। वो एक इलाके बेसिस पर है, सारण सिवान के आसपास के इलाके के हैं, वहाँ पर ही इसका इम्पैक्ट है ज्यादा। तो इसलिए उनके फैमिली भले ही आरोप लगा रहे हो, लेकिन उन दोनों का भी डाइवोर्स केस भी चल रहा है। तो डाइवोर्स केस चल रहा है, इसके दरमियान में ये तेज प्रताप ने जिस तरह से अपने आप को कहा कि हम इसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं 14 सालों से, तो ये एक मैसेज, गलत मैसेज गया। एक तो कानूनी रूप से भी गलत मैसेज गया, और परिवार के रूप में भी गलत मैसेज गया। लालू यादव इसमें इस चीज को भांप लिया और उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया। इसलिए उन्होंने जो अपना बैटिंग करना चाहिए, जो राजनीतिक बैटिंग करनी चाहिए, उसने कर दिया। इसलिए इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। एक बात ये है, तेज प्रताप यादव ने किया कि इससे कराया जाए, क्योंकि 14 साल से रिलेशन था, अचानक से फेसबुक पे आता है, फिर डिनाई किया जाता है, फिर हाँ किया जाता है। ये हाँ की ना की चक्कर में लालू के पूरे परिवार की धड़कनें बढ़ा दी। राजनीतिक रूप से देखिए तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ हाथ है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप यादव के जो बहुत ज्यादा अच्छा संबंध है, ऐसा कभी देखा भी नहीं गया है। भले ही तेजस्वी यादव शांत रहते हैं और चुपचाप अपना काम करते हैं, इसलिए इसमें कहीं बीजेपी का हाथ हो ये भी नहीं माना जा सकता है। इसमें ये संभावना भी होती है कि कहीं इसके पीछे कहीं तेजस्वी का ही हाथ ना हो। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जाता है, क्योंकि तेजस्वी जानते हैं जो उनके रास्ते में अगर कोई दिक्कत करेगा तो वो तेज प्रताप यादव है, बाकी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या तथ्य है, और नीतीश कुमार की जो हरकतें टीवी पे हम देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, उसका क्या असर मिल सकता है? नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो जरूर संदेह के घेरे में, लेकिन भाजपा के लिए सबसे मुश्किल क्या है कि वो नीतीश के बिना भी नहीं चल सकता, नीतीश का साथ लेके भी नहीं चल पा रहे हैं। तो उनके लिए दोनों तरफ से मुश्किलें हैं। नीतीश एक ऐसा वोट बैंक को साथ लेके चलता है जो बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक है। नीतीश का वोट बैंक ओबीसी का है और महादलित, जो कॉमन वोट बैंक है। और तीसरा वोट बैंक नीतीश का है महिलाएं नीतीश को अभी तक इसलिए पसंद करती है क्योंकि इन्होंने शराबबंदी की। बाकी पार्टियां भले शराबबंदी से ना खुश हो, लेकिन महिलाएं जो है वहाँ की बिहार की महिलाएं, वो शराबबंदी से सबसे ज्यादा खुश है। इसका नतीजा क्या होता है? महिलाओं का वोट, महादलितों का वोट और नीतीश का अपना कास्ट का वोट, ये सब मिला के एक बड़ा जंग बनता है। उस जंग को काट पाना न बीजेपी के बस में है, न लालू के बस में। सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की बात अभी भी प्रधानमंत्री गए थे, उनके भाषण में भी सुनाई दी। क्या इम्पैक्ट रहेगा बिहार के राजनीति पे, बिहार की विधानसभा चुनाव में इस कैंपेन का? बिहार की राजनीति में दो चीज कभी नहीं काम किया।
एक तो सेना को लेकर अगर आप कोई चीज चल रहे हैं तो वो काम नहीं करता है, दूसरा कम्युनल वहाँ पर दंगा फसाद आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, और जहाँ दंगा फसाद देखने को मिलेंगे तो छोटे से गांव में होंगे, उसका शहर पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये स्थिति रहती है। और दूसरा सेना को इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि आप सेना में किसी भी चले जाइए, किसी भी संगठन, सेना के किसी भी संगठन में चले जाइए, वहाँ बिहार के सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो उसका यानी कि वहाँ से सेना में जाने वाले लोग इतने ज़्यादा हैं जो सेना के बारे में सब कुछ लोग जानते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा उन्हें कोई बरगला नहीं सकता कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये बरगला नहीं। उनका इच्छा होगा तो वो जिसको देना होगा देंगे, सेना के नाम पर वोट नहीं करेंगे। वहाँ की राजनीति सेना के नाम पर, वहाँ की राजनीति बेसिकली होती है जात के नाम पर। और वही सवाल मेरा था कि जातीय जनगणना की जो घोषणा की गई थी उसका क्या इम्पैक्ट लगेगा? हाँ, जातीय जनगणना का इम्पैक्ट रहेगा क्योंकि जो जातियां अब आ गई है सामने सर्वे के बाद, ये जातियां ज्यादा है और इसको मिल रहा है कम, तो ये सब उन लोग को लगेगा। तो वो जातियां, यही कारण है, आप ये भी देखेंगे जो कांग्रेस भी जो है लगातार वहाँ पर भी डिमांड करती है जातीय जनगणना। इसका फायदा किसको होगा, कांग्रेस या बीजेपी? ये तो कहना मुश्किल है किसको फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी भी जातीय जनगणना पर आगे पहले मना करती थी, कांग्रेस पहले से डिमांड कर रही है, जेडीयू ने तो अभी शासन के दौरान वहाँ सर्वे करा के भी डिक्लेयर कर दिया। तो इसलिए अभी ये कहना मुश्किल है कि कौन इसका फायदा ले जाएगा। तेजप्रताप यादवच्या राजकारणाने वेगा एक प्रकारे राजकारणाला तेजी तर दिली, मात्र त्याचा फायदा विरोधी पक्षांना, सत्ताधारी पक्षांना किती होतो हे पाहणं महत्वाचं आहे। या स्पेशल रिपोर्टचं आजच्या इंडिया नामामध्ये आपण इथेच थांबतोय। तुम्ही पाहत राहा पुढारी न्यूज।